Hello, welcome everyone. My name is Sachin Tomar and you are watching my YouTube channel Sachin Tomar Classes. Today I am gonna teach you Economics chapter number 14. So let's start. आज हम चैप्टर नंबर 14 इकोनॉमिक कंसेप्ट एंड प्लानिंग पढ़ेंगे. लेट्स स्टार्ट. Entrepreneur is a person who take a risk in a business एंटरप्रेन्योर एक ऐसा पर्सन होता है जो बहुत ही बड़े लेवल पे अपना बिजनेस सेटअप करता है और उसके अंडर में 200 या 300 है वो वर्कर है वो वर्क करते हैं. तो ऑलवेज इन द बिजनेस देयर हैव अनसर्टेनिटी. सो अनसर्टेनिटी होने की वजह से वो क्या हमेशा रिस्क लेता है और हो सकता है कि उसे बेनिफिट हो या उसे लॉस भी हो सकता है उसे और उसे बेनिफिट भी हो सकता है. तो उसे बोलते हैं एंटरप्रेन्योर. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक. जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी एंड एनएमपी. जो स्टूडेंट्स होते हैं वो ऑलवेज कंफ्यूज रहते हैं अबाउट दीज टॉपिक्स. और अगर मैं बात करें तो हमारे जो जितने भी कंपटीशन एग्जाम आते हैं उनके अंदर भी ये टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो लेट्स स्टार्ट. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. Gross domestic product are the sum total of the monetary value of all the final goods within the boundary of a country. So let's understand. देखते हैं अभी इसमें जो सम टोटल होती है जो यानी कि मॉनेटरी वैल्यू आती है, मॉनेटरी वैल्यू लाइक दैट करेंसी. तो टोटल जो फाइनल गुड्स होता है जो हमारे विद इन द कंट्री हमारी कंट्री की बाउंड्री में ही डोमेस्टिक बाउंड्री में ही जो हमारा टोटल आता है उसका प्रोडक्शन की वैल्यू आती है जो करेंसी यानी कि आती है तो उसको अपने बोलते हैं जीडीपी. जीडीपी जैसे कि मान लो कि हमारे इंडिया में 20 कार हैं वो बनी और पर कार की वैल्यू 4 करोड़ रुपए 4 लाख रुपए थी तो 80 लाख रुपए हो गए 80 लाख रुपए. तो ये हमारे देश की जीडीपी होगी. तो नेक्स्ट इज एनडीपी. एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होते हैं? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट वो होते हैं जिसमें जीडीपी में से जब डेप्रिसिएशन जो होता है उसको माइनस कर दिया जाता है तो एनडीपी आ जाता है. मींस द डिडक्शन in the price after the depreciation. मीन्स आपने कोई एक कार है उसे परचेज किया, जैसे मान लो टाटा हैरियर आपने कार है उसको परचेज किया और उस कार को परचेज करने के बाद में आपने 1 साल बाद में उसको यानी कि बेचना चाहा. तो आपने जब ये कार खरीदी थी जैसे कि हमारे इंडिया में बनी थी और इंडिया वालों ने खरीदी तो वो जीडीपी होगी हमारे देश की. और उस कार को जब आपने 1 साल बाद में बेचना चाहा तो वो क्या है उसमें डेप्रिसिएशन हो गया. मीन उसके इंजन थोड़ा पुराना हुआ और बहुत सारे जो भी उसके अंदर प्रोडक्ट थे यानी कि जो भी वो सारे पुराने हुए उसमें यानी कि गिसावट आई, डेप्रिसिएशन हुआ. तो डेप्रिसिएशन मतलब 1 साल बाद में उसकी वैल्यू हमें क्या मिलेगी? कम मिलेगी. मीन मान लो 20 लाख की खरीदे तो हमें 10 लाख या 12 लाख उसके मिलेंगे. तो जो डेप्रिसिएशन होने के बाद में जो भी उसका जो रेट है वो मिलता है उसे हम बोलते हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट. नेक्स्ट वन which
GNP, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट वो होते हैं जो जीडीपी प्लस में जो फॉरेन के जो प्रोडक्ट होते हैं, फॉरेन प्रोडक्ट, फॉरेन में जो यानी कि जो प्रोडक्शन होता है, सॉरी फॉरेन में प्रोडक्शन लिख देते हैं, फॉरेन प्रोडक्शन मींस हमारे देश में कोई जैसे मान लो टाटा हैरियर कार है, वो हमारे देश में बनी है और उस कार को अपने मलेशिया में यानी कि इंडिया जो है उसको मलेशिया में यानी सेल करता है, उस चीज को उसको मलेशिया के अंदर भी क्या कर रहा है, सेल कर रहा है। तो इसका मीन ये है कि जो हमें जो हमारे देश में तो वो बनी है, लेकिन हमें वो फॉरेन कंट्री से भी वो पैसा मिल रहा है। जब ऐसा जब फॉरेन कंट्री से मिलता है तो वो जीडीपी प्लस में फॉरेन प्रोडक्शन भी होता है, फॉरेन के थ्रू जो वैल्यू आती है, मॉनेटरी वैल्यू जो हमें मिलती है, उसे हम ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं। उसे ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में जीएनपी में इंक्लूड किया जाता है, ना कि जीडीपी में इंक्लूड किया जाता है। तो वो होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। द नेक्स्ट वन इज नेट नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो ये भी सेम ही है। देखो जब जीडीपी में से जब डिडक्शन कर दिया गया तो एनडीपी आ गया, और अब जीएनपी में से जब डिडक्शन कर देंगे तो मींस वो डेप्रिसिएशन हो जाएगा, तो डिडक्शन होगा प्राइस में, वो हो जाएगा एनएनपी, नेट नेशनल प्रोडक्ट। मींस जीडीपी प्लस फॉरेन से माइनस जीएन माइनस डिडक्शन। अब जीएनपी भी इसमें इंक्लूड होती है, जीएनपी भी इसमें इंक्लूड होती है, तो उसको बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्ट, एनएनपी से बोला जाता है। इसमें एक तो एक्सटर्नल पावर होती है, मींस एक्सटर्नल पावर मींस जब अपने किसी चीज को फॉरेन कंट्री में बेच रहे हैं, मतलब हमारे पास में पैसा अच्छा है तो हमारे देश की जो एक्सटर्नल पावर है वो अच्छी हो रही है। प्लस में इसमें क्वांटिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी भी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि कितने यानी कि प्रोडक्ट है वो बेचे जा रहे हैं, क्वालिटी, without the quality we can't able to sell the things in the future, so that's why जो फॉरेन जो सेलर है उनको यानी कि अगर हमने इंप्रेस नहीं किया हमारी क्वालिटी से, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो नहीं बिकेगा। तो क्वालिटी भी ऑल्सो उसमें मेंशन करते हैं। तो एक चीज और मैं आपको बताऊंगा कि जो एनएनपी होती है वही हमारे देश की नेशनल इनकम भी होती है, बिकॉज एक तो जीडीपी रेट होगी, जीडीपी बाद में फॉरेन सेल हो गया, फिर जीएनपी हो गई, इनके थ्रू यानी कि हमारे देश में डिडक्शन के बाद में जब मींस डेप्रिसिएशन हो जाता है, डेप्रिसिएशन के बाद में टोटल डेप्रिसिएशन बाद में हमारे देश की नेशनल इनकम है वो निकल जाती है। यस, द नेक्स्ट वन इज मॉनेटरी वैल्यू, मॉनेटरी यूनिट, मॉनेटरी यूनिट। मॉनेटरी यूनिट में ऑलवेज जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कंफ्यूज रहते हैं, तो मैं एक सिंपल से लेकर बता देता हूँ कि मॉनेटरी यूनिट का मीन होता है किसी भी देश की करेंसी। अगर हमारी इंडियन करेंसी है रुपीज, तो ये हमारे देश की क्या है, मॉनेटरी वैल्यू। आफ्टर द सेल द प्रोडक्ट इन द मार्केट द सम टोटल ऑफ मॉनेटरी यूनिट, तो मॉनेटरी यूनिट वही होती है। तो नेक्स्ट इज पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम क्या होती है? जब एनएनपी में से पॉपुलेशन को माइनस कर दिया जाता है, एनएनपी मींस नेशनल इनकम, एनएनपी की नेशनल इनकम होती है, तो नेशनल इनकम जो होती है हमारे देश की, नेशनल इनकम में से माइनस डिवाइडेशन कर दिया जाए पॉपुलेशन का, देन हमारे देश में क्या आ जाएगी, हमारी पर कैपिटा इनकम आ जाएगी। आफ्टर द कैलकुलेशन ऑफ द इनकम डिवाइडिंग बाय द पॉपुलेशन इज कॉल्ड पर कैपिटा इनकम, तो उसे पर कैपिटा इनकम कहते हैं। नेक्स्ट वन पॉपुलेशन चेंज, पॉपुलेशन चेंज। यस, when the population growth or
decrease in a particular area in 10 years टेन्यूर, 10 ईयर के टेन्यूर में जब किसी जगह पे जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रोथ हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो उसे बोलते हैं पॉपुलेशन चेंज। इफ द ग्रोथ रेट बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट इज लो देन दैट इज कॉल्ड ग्रोथ मींस पॉजिटिव चेंज। बट इफ द डेथ रेट इज हाई एंड द birth rate is low then that is called population decrease or the negative population change. Next one, economic development. Economic development. Economic development means when they have industrialization, new techniques means modern techniques, have done, तो उसके बाद में क्या होगा, हमारे देश के जो पैसे हैं वो आएंगे और नेशनल इनकम हमारे देश की भी बढ़ जाएगी, मीन्स हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मीन है जब किसी जगह पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, न्यू टेक्निक्स अवेलेबल हो जाए तो उसे बोलते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन, कंटिन्यूअस continuous development means when we use the product in present and also ensure about the future। मीन्स हम प्रोडक्ट को प्रेजेंट में यूज तो करते हैं लेकिन जो फ्यूचर जनरेशन के लिए भी इंश्योर होते हैं कि उनके लिए भी जो प्रोडक्ट है वो यूज होगा, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूअस डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज असिमिलेटेड डेवलपमेंट। असिमिलेटेड डेवलपमेंट when they have a equality जब किसी कंट्री में इक्वालिटी हो टू डू द थिंग्स, उनके लिए यानी कि जो डेवलपमेंट हो रही है वो विदाउट द डिस्क्रिमिनेशन हो रही है वहां के लोगों के लिए, पर पर्सन अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स हैव डन देयर वर्क, उसको बोलते हैं असिमिलेटेड डेवलपमेंट। मतलब उस जगह पे, उस एरिया पे, चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता है, डिस्क्रिमिनेशन इस जगह में नहीं होता है और उसको इक्वालिटी मिलती है और उसको बोलते हैं असिमिलेटेड डेवलपमेंट। नेक्स्ट वन इज ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट होता है कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर का जो है न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज करें ह्यूमन, और मॉडर्न लाइफस्टाइल कब होगा, जब हमारे देश की इकोनॉमी अच्छी होगी और उसकी सैलरी वो अच्छी होगी। जैसे आपने नाम सुना होगा एचटीआई का, हेल्थ डेवलपमेंट इंडेक्स, जो हमारा एजुकेशन पे डिपेंड करता है, एजुकेशन सिस्टम वहां का कैसा है, व्हाट अबाउट द हेल्थ, एंड आफ्टर दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इकोनॉमी। These three factors are much important in HDI rate। HDI rate जो है हमारे देश की निकलती है, हमारा देश जो HDI rate में अभी 134 नंबर पर है। तो एजुकेशन, हेल्थ एंड द इकोनॉमी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हमारे देश की इंडियन इकोनॉमी। तो ह्यूमन डेवलपमेंट होती है कि हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैसिलिटी है और मॉडर्न लाइफस्टाइल जब हो जाता है, उसका मतलब है कि हमारे देश में ह्यूमन डेवलपमेंट हो रही है। नेक्स्ट वन इज 5-year प्लान। 5
5 ईयर प्लान मीन्स 5 ईयर के लिए कोई भी ऐसे प्री प्लान जो थिंग्स है, जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको 5 ईयर प्लान कहते हैं। जैसे कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, इफ देयर हैव ए लो लिटरेसी रेट, देन क्या क्या जो प्रोसेस है वो की जाए, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, हाउ कैन वी सिक्योर दीज थिंग्स। सो ये इसके अंदर इंक्लूड होता है। पॉवर्टी हमारे देश में क्यों है, ये भी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये सारे के सारे इन फैक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए जो 5 ईयर प्लान है वो बनाया जाता है। तो 5 ईयर प्लान हमारा भी 5 ईयर प्लान चल रहा है 2017 टू 2022 तक ये है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो इसको बोलते हैं 5 ईयर प्लान। नेक्स्ट वन इज CSO। द फुल फॉर्म ऑफ CSO इज सेंट्रल स्टैटिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल टैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। सेंट्रल टैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? सेंट्रल टैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इज हु कैलकुलेट द नेशनल इनकम। जो हमारे देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करता है वो है CSO, सेंट्रल टैक्टिकल ऑर्गेनाइजेशन हु calculate the national income of the country. So next एक और टॉपिक है मैं डिस्कशन करूंगा, नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में। नीति आयोग का पहले नेम था प्लान कमीशन, प्लानिंग कमीशन, जिसको योजना आयोग कहते थे। बट आफ्टर द 2015 1 जनवरी 2015 दे हैव गॉट टू चेंज देयर नेम। सो उसका नाम जो है वो नीति आयोग हो गया। और नीति आयोग में जो चेयरमैन होते हैं, जो PM होते हैं, जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं, वो नीति आयोग के चेयरमैन हैं। जो वाइस चेयरमैन हैं वो है राजीव कुमार। राजीव कुमार इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। एंड हु इज द CEO ऑफ नीति आयोग? CEO मींस चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, अमिताभ कांत। अमिताभ कांत इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग. So that's it in the video. If you like my video, please like my video and also subscribe my channel and also press the bell icon if you want to get the notification in future of my new videos.